गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से। तो आज फिर से हम अपलोड करने वाले हैं एमएड का एक और क्वेश्चन पेपर, एक और पेपर जिसका नाम है टीचर एजुकेशन पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इशू इन टीचर एजुकेशन। ये भी थर्ड सेम का ही एक सब्जेक्ट है और CRSU यूनिवर्सिटी का ही है। तो ये Feb 2020 के एग्ज़ाम्स हैं हमारे। तो वही सेम पैटर्न 70 मार्क्स का है, 14 मार्क्स पर क्वेश्चन इसके अंदर है। इसमें भी हमें कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन हर एक यूनिट से सेलेक्ट करके। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंपलसरी है। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न को चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर और पर क्वेश्चन हर क्वेश्चन हमारा 3.5 मार्क्स का है। तो इसका ए पार्ट पढ़ते हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ जस्टिस JS वर्मा कमेटी। इसमें हमें पूछा गया है जस्टिस JS वर्मा समिति की संस्तुति या सिफारिशें। बी पार्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशंस, अध्यापक संगठन के उद्देश्य। क्वेश्चन सी पार्ट है स्टडीज़ ऑन टीचर बिहेवियर, अध्यापक व्यवहार का अध्ययन। डी पार्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवारत अध्यापक शिक्षा की समस्याएं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था गाइस, जो कि कंपलसरी होता है और हर क्वेश्चन इसमें 3.5 मार्क्स का था और इनटू में 4, तो ये हमारा 14 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। अब आ जाइए यूनिट नंबर 1 इकाई 1 पे। इसमें सेकंड क्वेश्चन और थर्ड या सेकंड में ही ऑप्शनल कह सकते हैं हम कि हमें 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक करना है। तो इसका हम पढ़ते हैं। डिस्क्राइब हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट, मिडेवियल एंड बुद्धिस्ट पीरियड। प्राचीन, मध्यकाल और बौद्ध काल के समय अध्यापक शिक्षा के इतिहास और विकास का वर्णन कीजिए। और जो इसके और में क्वेश्चन है वो है इन्यूमरेट द मेजर सजेशंस एंड प्रोग्राम प्रपोज्ड इन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ऑफ टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली के प्रमुख सुझावों और प्रस्तावित कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो ये था फर्स्ट यूनिट में से हमारे 2 क्वेश्चन, इनमें से कोई भी आप एक कर सकते हैं। यूनिट 2 के अंदर थर्ड क्वेश्चन है जिसमें भी 2 ऑप्शन हैं आपके, इनमें से आप किसी एक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेन द टर्म प्रोफेशनल एथिक्स, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एथिक्स विच आर रिलेटेड टू एंटायर टीचिंग प्रोफेशन। व्यवसाय मूल्यों को व्याख्यात कीजिए। संपूर्ण अध्यापन व्यवसाय से जुड़े हुए मूल्यों आचार संहिता की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये भी 14 मार्क्स में है। और इसके जो और अथवा में है क्वेश्चन, that is explain the term teacher faculty improvement, indicate need of the program for improving teachers quality। हिंदी में इसको पढ़ें तो ये है शिक्षक संकाय सुधार को व्याख्यात करते हुए बताइए कि अध्यापकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए किन किन कार्यक्रमों की आवश्यकता है, संकेत दीजिए। ये हो गई सेकेंड यूनिट। यूनिट नंबर 3 में है हमारा 4th क्वेश्चन, जिसमें भी आपको एक क्वेश्चन ऑप्शनल है। तो 4th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम ऑफ टीचर, इन्यूमरेट इट्स नीड्स एंड सिग्निफिकेंस फॉर टीचर। सेवारत अध्यापक शिक्षा के नियोजन से आप क्या समझते हैं? इस कार्यक्रम यानी अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। इसके और में अथवा में जो प्रश्न है वो है डिस्क्राइब द वेरियस एजेंसीज टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग इन सर्विस प्रोग्राम। सेवारत कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी विभिन्न साधनों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो गाइज ये भी आपका 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाता है इस यूनिट से। और यूनिट 4 हमारी आती है, इसके अंदर 5th क्वेश्चन है जिसमें भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा। तो ये है एक्सप्लेन द नीड ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा में शोध की आवश्यकता को व्याख्यात कीजिए। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ टीचर अफेक्टिवनेस, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अफेक्टिव टीचर।
शिक्षक प्रभावशीलता क्या है, एक प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो गाइज ये था हमारा थर्ड सेम का एक और क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हमने बात की टीचर एजुकेशन पर्सपेक्टिव, रिसर्च एंड इशू इन टीचर एजुकेशन सब्जेक्ट की। तो अगर आपको मेरा ये जो चैनल है पसंद आया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू एंड बाय।